राम जी महाराज ने मंत्री जी को उचित उत्तर मान सम्मान के साथ दिखे कि मैं यो पुत्र होने के धर्म के पालन करने के लिए सहजी अवसर मेरे को बन के आया है, इसलिए वापस जाना मेरे लिए संभव नहीं है और आप वो काम करिए जिससे कि राजा महाराज सुखी रहे। अब राम जी के बिना सुख होने का कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन मर्यादा स्वरूप में ऐसी बातें कही जाती हैं। सीता मैया ने भी एक ही बात कह दी कि सब तरह से पति के बिना मेरे लिए सारे रिश्ते बेकार हैं। यूँ करके सुमंत्री महाराज अपने रथ में आके बैठे, उन पर न रथ चलाया जा रहा है और न घोड़े चलना चाह रहे हैं। यहाँ सुमंत्री जी की लीला को विश्राम देते हुए और गोस्वामी जी महाराज राम जी के वनगमन की आगे की लीला की प्रयोग में के बारे में कहते हैं, अरे जब घोड़े विकल हो रहे हैं तब जो है अयोध्या के नर नारी और उनके माता पिता राम जी के ये लोग कैसे जिएंगे, इस बात के ऊपर में विचार करते हुए गोस्वामी जी महाराज ने ये अयोध्या लौटने के प्रसंग को एक बार विश्राम दिया और राम जी के चरित्र को जो मुख्य धारा में वर्णन करना था वो शुरू किया कि बरे बस राम सुमंत्र पठाए। राम जी महाराज ने मंत्री जी को जबरदस्ती विदा किया। अब जबरदस्ती का क्या मतलब हुआ? क्या जबरदस्ती का मतलब ये हुआ कि राजी रास्ता जा रहे हो कि नहीं कि आपको जो है पकड़ के पहुंचाऊं? क्या ऐसा कोई अर्थ तो नहीं था? ऐसा कोई अर्थ नहीं था। लेकिन मंत्री जी ने जो भी बातें कही उनका इतना सटीक उत्तर राम जी ने दिया, तब गोस्वामी जी को लिखना पड़ा कि बरबस राम सुमंत्र पठाए। जबरदस्ती, बरबस, ये सब समझा के आपने जितने उत्तर दिए उन सब का प्रति उत्तर इतने सुंदर ढंग से दिया कि मंत्री जी इस बात के लिए मजबूर हो गए कि अब तो मुझे वापस ही जाना पड़ेगा, मैं इनको संग लेके नहीं जा सकता। और सुर सारी तीर आप आए और नदी के किनारे पे, गंगा नदी के किनारे पे महाराज राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी तीनों आके खड़े हो गए। और रास्ते की उन्हें ये पता लगी कि ये जो है गंगा पार हमें, क्योंकि प्रयागराज से कहीं भी जाना है तो गंगा या जमुना जो है वो पार करनी पड़ेगी अयोध्या से निकल के, और कहीं ना कहीं जो है गंगा या यमुना पार करनी पड़ेगी। इसलिए बोले सबसे पहले यहाँ तमसा नदी के बाद में जो है और सीधे गंगा पार चले चलो, जो लोगों के आने का कि हमारे लिए लोग परेशान होकर भागते डोले, तलाश करते डोले, ये क्रिया एक बार रुक जाएगी। क्योंकि पुराने समय में पार जाने का साधन नाव ही था, पुल तो थे नहीं, तो ये सब बातें मायने रखती थी। और मांगी नाव न केवट कहीं तुम्हार मरम में अब किनारे पे आके जब पार जाने के लिए उन्होंने देखा कि भाई नाव चाहिए, तो नाव के लिए जो है केवट, माने जो नाव चलावे, जनरल टर्म है केवट, केवट, या ऐसा कहना चाहिए कि प्रोनाउन नाव चलाने वाले के लिए। और उससे कहा कि केवट महाराज आप आइए और हमें गंगा पार उतार दीजिए। नैया के
तो केवट जी महाराज जरा आप हमारी बात सुन लो, हमें पल्ली पार जाना है तो हम कैसे जा सकते हैं। अब केवट महाराज भी बड़े रसीले भक्त रहे भगवान के बोले कि महाराज मैं नहीं आऊंगा। अरे भाई तुम्हारा व्यापार जो है लोगों को इस पार से उस पार उतारना है और तुम हमसे मना कर रहे हो, ये कैसे संभव है। मांगी नाव न केवट आना और कहे तुम्हारे मरम में जाना। बोले महाराज आप बहुत बड़े जादूगर हो, कितना अत्यधिक स्नेह, ये किसी व्यक्ति को जीवन में इस तरह से भगवान का संग मिलता हो और उस संग के मिलने के बावजूद भी वो मना कर दे, ये केवट महाराज की भक्ति की पराकाष्ठा है कि इतना अपने ऊपर विश्वास कि यदि मैं राम जी से ये बात कह दूंगा तो राम जी मेरी बातों को मान लेंगे और अपने चरण प्रक्षालन करवा लेंगे। मांगी नाव ना केवट आना, काई तुम्हारे मरम में जाना। मैं तुम्हारे मरम को जानता हूँ। लो भाई, अब कोई आदमी कहीं जाए और इस तरह का वातावरण बनता देखे तो बोले भैया ऐसा क्या मरम तुम जानते हो। राम जी महाराज तो कुछ नहीं बोले, चुप रहे कि बोले पहले केवट महाराज को बोल लेने दो, जब इनकी बातें हम बोलेंगे, क्योंकि इस वक्त हमें पार जाना है और पार जाने के लिए नाव उस वक्त घाट पे एक ही इसी केवट की नाव थी, दूसरी नावें नहीं थी। कोई संतों से सुना कि ऐसा था कि केवट को पता लग गई निषाद राय से कि महाराज ऐसे ऐसे जाएंगे, तब जो है कोई पूर्व जन्म के संस्कार के वशीभूत होके इनको वरदान मिला था कि तुम्हारे पूरे परिवार का उद्धार तब होगा जब तुम जो है राम जी महाराज को नाव में बिठा के और पार उतारोगे। तो केवट ने वहाँ से और जितने भी नाव वाले थे उन सबको वहाँ से विदा कर दिया था कि बोले सब लोग चले जाओ, ऐसे घाट पे मेरी नाव लगी रहेगी। ये टूरिस्ट ट्रेड में तो ऐसा होता है कि मुसाफिर आवे और आते ही सवार आते हैं और धीरे धीरे करके सब सटक जाते हैं और फिर एक को छोड़ जाते हैं, एक को छोड़ जाते हैं, वो फिर औने पौने पैसों में लेके जाता है। तो यहाँ केवट महाराज की वही स्थिति हो गई कि इनने सबसे मना कर दी थी कि राम जी आएंगे इसलिए कोई नहीं आएगा और मेरी नाव में बैठ के जाएंगे और मैं अपनी शर्तों पे उनको पार उतारूंगा, ऐसी बात। तो केवट महाराज से राम जी विनय कर रहे हैं कि सुनो नैया के खेवन हार, हमें जाना है पल्ली पार। और आगे की तो याद नहीं आ रही, रामलीला में ही सुना करते थे बचपन में, तब की इतनी एक लाइन याद है। अब केवट महाराज ने जब ये कहा कि महाराज मुझे कुछ तुम्हारी भीतरी बातें पता हैं। अब ये बातें भीतरी तो है नहीं, ओपन सबके सामने अहिल्या का उद्धार किया है भगवान ने कि बोले चरण है कमल मैंने सुना है कि आपके चरणों की रज में कोई जादू है। और वो जादू क्या करता है? बोले जिस चीज से ये चरण की रज सुख जाए उसे जो है मनुष्य बना देता, मानुष बना देता है।
अब मानुष का मतलब क्या हुआ? माने मनुष्य शरीर रखेगा, मनुष्यों का स्वरूप होगा, पर जब होगा और भक्ति करेगा तो भगवान की भक्ति भी उसको मिल जाएगी। चरण कमल कहूँ सबका ही, मानुष करने मूर्ख कछु ही। बोले महाराज जी मुझे कैसे मालूम है? ये भी मैं आपको बता दूं कि छुअत सलाह वही नारसवाई। अरे आपने एक पत्थर के ऊपर में अपनी रज डाल दी थी तो वो जो है गौतम मिस्त्री की पत्नी बन गई, और वो तो पत्थर पे डाली थी तो वो बन गई, लेकिन मेरी नाव तो काठ की है महाराज, और काठ तो नरम होता है, पत्थर खड़ा होता है। जब पत्थर की स्त्री बन गई तो मेरी नाव भी स्त्री बन जाएगी। तरनी मोनी गरानी होई जाई, बात बनाई मोरी नाव नाई। अरे महाराज आपके चरण की रज यदि पड़ गई और मेरी नाव कहीं किसी मुनि की जाके स्त्री बन गई, कोई जन्म का पाप लगाओ उसको, और उसके पाप लगने से जो है वो इस जन्म में नाव बनी, और फिर वरदान मिल गया होगा कि जब राम जी अपने चरण तेरे ऊपर रख देंगे तो तेरा भी उद्धार हो जाएगा। ऐसी भावना से कि तरनी मुनि घर नहीं हो जाई, बाट पड़ई मुझी नाव उड़ाई। महाराज मेरी तो नाव भी चली जाएगी, और नाव चली जाने से मेरा क्या होगा कि यही प्रतिपाल सब परिवार, नहीं जाना काजू और गवार। महाराज जो मेरा कुनबा है, मैं सारे कुनबे को इसी की आमदनी से जो यहाँ से पार उतारता हूँ लोगों को, तो जो है उससे गुजारा हो जाता है। और जब नाव चली जाएगी तो मैं दूसरा तो कुछ रास्ता जानता नहीं, और जब दूसरा रास्ता नहीं जानता तो मेरा परिवार कैसे चलेगा। राम जी महाराज बड़े मंद मंद मुस्कान के साथ में केवट की ये प्रेम भरी बातों को सुन रही है। और केवट महाराज ने एक रहस्य और कहा कि महाराज यदि आप पार जाना चाहते हो तो आप क्या करो? बोले ऐसा करो कि अपने चरणों को मेरे से धुलवा लो। कितनी चतुरता! भक्ति, भगवान के चरणों में प्रेम में भक्ति की कितनी चतुरता कि जो प्रभु पार अवश्य गाचऊ, और मोही पद पदुमा पखारन कहूं। महाराज यदि आपको पार जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है और जल्दी भी है तो क्या करोगे? आप मुझसे कहो कि आके मेरे चरण पखारो। क्यों? कि मैं आपके अपने अकाउंट में चरण पखारूं तो पलटे में आप मेरे को मुक्ति मिले न मिले, लेकिन जब आप बुला के चरण पखार करवाओगे तब आपके ऊपर ये बोझ आ जाएगा कि मैंने इससे ये सेवा ली है, इसके बदले में इसको मुझे कुछ देना है। तो जो प्रभु पार अवश्य गाचऊ, मोहि पद पदुमा पखारन कहूं। और इतनी नहीं, और राम जी को ऐसा बांध दिया कि महाराज मैं आपके चरणों को पखारूंगा और आपको पार भी उतारूंगा। पद कमल धोई चरानी नाव नाथ कराई जाऊं, मोहि नाम राउरे आनन सरथ महाराज आप सोच रहे होंगे कि आप जब मुझे बुलाओगे कि मेरे चरण पखारो तो मेरा पक्ष तो ऊंचा हो गया,
क्योंकि मैं देनदार हो गया और आप लेनदार हो गए, तो हमेशा देनदार का पद ऊंचा होता है। तब क्या होगा, बोले के पार उतार के और फिर मैं कहूँगा कि मुझे तो काम हो गया आपका, अब इतनी मेहनता ना दो, तो आपको देना पड़ेगा। तो ऐसा मत समझना, ठीक है। मैं आपको मुंह से कहलवा के आपकी रजा से आपको पार उतारूंगा, लेकिन मैं आपसे उतराई ही नहीं लूँगा, नहीं लूँगा, न उतराई चाहूँ, लूँगा नहीं लूँगा। लेकिन मैं अंदर मन में मेरी कामना ही नहीं है, लेकिन मेरी कामना एक है कि पद कमल धोई चढ़ाई नाव नाथ उतराई चाहो, आपके चरणों को प्रक्षालन हो, ये मेरा मेहनताना होगा। अब प्रभु हम ठहरे जंगल के, यहाँ के गंगा घाट के बेपढ़े लिखे आदमी, तो आपको ये लगे कि भैया ये क्या जाने कि वचनबद्धता क्या होती है, और वचनबद्धता नहीं हो, और वचनबद्धता नहीं हो तो चरण तो धुलवा दिए, बोले महाराज चरण धुल गए, मेरा काम तो हो गया, अब तुम्हें पार जाना है तो जो है आप किसी और रास्ते से चले जाओ। लेकिन गोस्वामी जी की शायद कवितावली में है, रामकिंकर जी महाराज कहते थे कि वो जो है ने कहा महाराज यदि चरण नहीं पखारने दो तो मैं आपको एक रास्ता और बता देता हूँ कि ये घाट थे कच्छ दुरु है, थोड़ा थोड़ा सा पानी है, वहाँ से आप पार निकल जाना। लेकिन राम जी महाराज तो केवट के इस प्रेम के वशीभूत होकर इतने हो गए कि पार जाना है तो इसी की नाव से जाना है, और चरण इससे धुलवाने हैं, और ये उतराई नहीं लेगा तो भी इसको उतराई मेरे को देनी है। ऐसा मन में हट के केवट कह रहे हैं कि मुझे राम राउरी, हे राम जी महाराज, मुझे आपकी शपथ से मैं कहता हूँ कि राजा दशरथ इस बात की शपथ के साथ में मुझे राम राम दशरथ शपथ सब साची कहूँ, जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ ये बात सब 100% सच्ची है। मैं शपथ पूर्वक, जैसे कोर्ट में बयान दिया जाता है, ऐसे राम जी के सामने केवट महाराज जो है ये बयान दे रहे हैं कि शपथ सब साची कहूँ। और फिर एक बात और कह दी कि महाराज आप तो मेरे को जानते हो या न जानते हो ये तो आप जानो, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। क्या? बोले आपके संग में जी आपके छोटे भाई हैं ना, ये बहुत तेज हैं, तो कोई भी यदि आपकी बात को न माने तो ये धनुष बाणधारी हाथ जो है अपना तीर तान के बोले मानता है कि नहीं। ऐसी जो है सुनी थी परशुराम जी महाराज को बड़ा हड़काया था इन्होंने। तो वो जो है बरतीर मारी लखन पे, यदि लक्ष्मण जी महाराज जी हड़का के और मेरे को कहेंगे मैं तीर मार दूंगा, तो भी जब लगी न पाए पखारियों, भले ही तीर मारो तो मार देना, क्योंकि मेरे तो दोनों हाथों मुक्ति हो जाएगी। कैसे हो जाएगी कि आपके चरण पखार लिए तो, और लक्ष्मण जी ने तीर मारा तो आपके छोटे भाई के हाथ मेरा मरण हो, इससे ज्यादा और क्या आनंद की बात हो सकती है। तब लगी न तुलसी दास नाथ, कृपाल पार उतारियो। हरि बोल। तब तक मैं जो है आपको, लक्ष्मण जी चाहे मुझे कितना धमका दें, लक्ष्मण जी ने तो जहाँ जब मौका राम जी के ऊपर किसी ने अपना हक जमाना चाहा तो लक्ष्मण जी ने फौरन अपने स्वरूप को प्रकट करके और निराकरण किया है। इस तरह से जो है अब जब राम जी महाराज ने केवट की ऐसी बातें सुनी, तब तो जो है महाराज राम जी को ये पक्का विश्वास हो गया कि ये तो हमारा ऐसा प्रेमी भक्त है कि इसे और कुछ नहीं चाहिए, ऐसे तो मेरे चरणों को प्रक्षालन करके और अपनी सदगति पैदा करनी है। मेरे मेरे तो आधार सीताराम के
मेरे तो आधार सीताराम के चरण रहे। अब राम जी महाराज ने सुन केवट के बैन और केवट के वचनों को सुना और बोले प्रेम लपेटे अटपटे हैं तो बड़े विचित्र विचित्र, कि बोले तीर मारोगे तो भी नहीं, और तीर मारोगे तो भी उद्धार होगा मेरा, और चरण धोने दोगे तो भी उद्धार होगा, ऐसे प्रेम लपेटे अटपटे। इसके राम जी के चरणों के प्रति प्रेम से लपेटे हुए और अटपटी बात है। अरे भाई जब प्रेम है तो प्रेम में फिर ये मारने कूटने की बात कहाँ से आ गई? लेकिन प्रेम लपेटे अटपटे। और राम जी महाराज को क्या हुआ कि बड़े मन में खुशी हुई कि देखो अयोध्या के उस रोमन पिट्टन के समाज से निकल के और जब यहाँ आए तो यहाँ कैसे हंसी मजाक की और एक दूसरे के प्रति स्नेह की बातें हो रही है। तो बियसे करुणायन चितई जानकी लखन तनु, लक्ष्मण जी और जानकी जी की तरफ देख के और राम जी महाराज हंस दिए। हंसे क्यों हंसे? इसलिए हंसे कि देखो प्रेमी भक्तों की क्या पहचान होती है, प्रेमी भक्त किस तरह से भगवान को अपने वश में करने के लिए इतनी सारी बातें लगातार एक सुर से बोले ही चले जा रहे हैं, बोले ही चले जा रहे हैं। लक्ष्मण जी महाराज को तो थोड़ा सा लगा कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन प्रभु की लीला के आगे वो भी साइलेंट हो जाते हैं। तब जो है राम जी महाराज ये कहने लगे कि भैया केवट हमें पार तो जाना ही जाना है और तेरी सब शर्तों को हम मंजूर कर सकते हैं और मंजूर कर रहे हैं, लेकिन तू को ऐसा ही यत्न कर कि तेरी नाव भी नहीं जाए और हम पार भी उतर जाएं, ऐसा काम कर। प्रभु को खुद ये भरोसा नहीं हो रहा था कि क्या इसकी नाव चली जाएगी चरणों से, कि वो जो अहिल्या का जो उद्धार हुआ वो उद्धार क्या केवट की नाव का भी होगा? केवट की नाव ने भी क्या कभी ऐसा पाप किया होगा जिस पाप की वजह से उसका उद्धार होगा? तो सोई कर जई तब नाव न जाई, कहे कपाल कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई कर जई तब नाव न जाई। प्रसंग थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, ये केशव प्रसंग केवट प्रसंग की भाव कुछ चित्त में ज़्यादा ही आ जाते हैं, इसलिए जो है आज एक दोहे पे पढ़ के और ये विश्राम करेंगे। बाकी लीला का स्वरूप कल लेंगे। बड़ा आनंद होता है। मुझे याद है पकड़ के दौरान जंगल में जब पहली दफ़े मैं बाहर आया 11-12 जनवरी को जब बाहर आया और जंगल में रात गुजारी फूसके में, और सुबह उठ के बिल्कुल ऐसी थी कि जहाँ उस जंगल में ऊपर से कोई दिखे ना। तब जो है यानी कहाँ से मस्ती आ गई तो रामायण पाठ करने में मैं ताली बजा बजा के और इस केवट लीला के प्रसंग को गा रहा था और मेरे मन में इतना सुख हो रहा था कि वो बदमाश भी बोले कि सेठ तू तो बड़ा आनंद ले रहा है यहाँ। मैं ऊपर गांव फाम वाले जा रहे पहाड़न पे, ये देख रहे कि यहाँ जंगल में जी को आओ ये नाच भी रोए और गा भी रोए। मैंने कही कि भाई मुँह ना मालूम, मैं तो आज खुली हवा में सांस ली है। तुम्हारे 25 तारीख और 12 तारीख 17 दिन पीछे जो है मैंने जो है खुली हवा में सांस ली है, तो मेरे मन में जो भगवान के प्रति सुख अनुभव हो रहा था उस अनुभव को मैं राम जी के चरणों में समर्पित कर रहा था। ऐसी बार ये केवट लीला का सुख उस दिन पता नहीं कितना आया कि मैं ताली बजा बजा के नाच रहा था और गा रहा था इस चौपाई इस प्रसंग को। इसके साथ में ये कथा विश्राम हमारी
गया।